उसने अपनी जान दे दी, पर उसका नवजात शिशु डेथ ड्रैगन नामक राक्षसी तलवार पकड़े मिला। यह एक तलवार बनाने वाली लिया ने देखा। लिया ने बच्चे को पाला और उसका नाम केई रखा। साल बीतते गए, केई का व्यवहार अजीब होता गया। लिया उसे उसकी जैविक माँ की कब्र पर ले गई, पर केई शांत रहा। उसने प्रार्थना के लिए घुटने नहीं टेके, उसने कोई भावना नहीं दिखाई। उस रात केई चुपके से दानवी तलवार के कक्ष में घुसा। केई गांव का एकमात्र चुना हुआ ब्लेड को मां मानता था। अन्य किसी के लिए उसकी एक झलक भी जानलेवा थी। अगले दिन ब्लेड सील समारोह शुरू हुआ। सबकी सुरक्षा हेतु सभी ने आंखों पर सफेद कपड़ा बांधा। जैसे ही ब्लेड पर रक्त टपका, आपदा आ गई। केई के ब्लेड के पास जाने की ईर्ष्या में लूका ने अपनी पट्टी फाड़ दी। उस पल तलवार से घातक ऊर्जा निकली। लूका की दुर्भावना भांपकर उसने छोटी बहन एली को वश में कर लिया। उसके वश में एली ने लुका पर तलवार चलाई। उसी नाजुक पल में केई ने लुका को बचाया, पर दानवी तलवार ने केई का हाथ काट दिया। वह बुरी शक्ति अंततः फीकी पड़ गई। 1 महीने बाद केई का घाव ठीक हो गया, पर उसका काल्पनिक दर्द और बढ़ गया। एली को समारोह का कुछ याद न था। उसने केई को तड़पते देखा और उसे कसकर पकड़ा। हमेशा साथ रहने का वादा किया, पर केई ने उसे जोर से धक्का दिया। वह अपनी माँ की कब्र की ओर भागा और खंजर से उसे खोदने लगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की। केई चिल्लाया कि उसकी माँ के त्याग ने ही उसे यह राक्षस बनाया था। कोई चारा न देख लोहार लिया ने दानवी तलवार को फिर से गढ़कर केई के ठूंठ में जोड़ने की हताश योजना बनाई, ताकि वह उसकी नई भुजा बन जाए। इसी बीच एक नीलामी में अजौथ नामक एक दानवी तलवार बिक्री के लिए थी। एक गोरे आदमी ने उसे जीतने का यकीन रखते हुए $500,000 की बोली लगाई, लेकिन एक काले बालों वाला आदमी भी वह तलवार चाहता था। एक कड़ी बोली के बाद काले बालों वाले ने इसे $1.5 मिलियन में जीता। संस्था लौटते वक्त उसकी कार एक काली सेडान ने रोक ली। नीलामी वाला गोरा आदमी बाहर आया। उसने सीधे तलवार मांगी। काले बालों वाले ने मना किया। गौरी के आदमियों ने हमला किया, लेकिन तुरंत ढेर हो गए। जैसे ही विजेता जाने लगा, एक काले कपड़े वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। अजनबी ने अपनी छाती से एक और दानवी तलवार सोल्टिरकन निकाली। इस शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए काले बालों वाले आदमी को कोई डर नहीं लगा, बल्कि सिर्फ शुद्ध उत्साह महसूस हुआ, क्योंकि वह भी एक महामानव था जो इन शापित तलवारों को चला सकता था। उनके बीच एक लड़ाई शुरू होने वाली थी।